Praise the Lord. Hallelujah. Once again, thank you all. 18th Advent Christmas celebration जो बासर कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ बासर एरिया CCBA के तहत आयोजित किया हुआ यीशु मसीह को हम स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित लोगों को फिर से आप सबको मैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत आभारी हूँ। एडवेंट क्रिसमस जो होता है, आज यहाँ पे एक जो वचन है, कोई जो पास्टर है तो उसको बाइबल के साथ पढ़ के दिखे तो ईसाया चैप्टर 7 वर्सेस 14। Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहते हैं इसमें? हाँ, एक जो भविष्य करने वाले एक प्रोफेट ऐसा यह बताते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो गर्भवती उसका जन्म होगा, वो जन्मा वाला एक जो लड़का होगा, वो लड़का हो इस संसार का राजा होगा और इस संसार को राज करेगा। बताया कि नहीं बताया है? वो संसार का इसका नाम होगा मसीहा, उसका नाम होगा इमानुएल। इमानुएल का अर्थ होता है द गॉड इज विथ अस। वो जन्मदिन को आज किसी यहाँ पे जितना लोग ये मुर्गेई जो यहाँ का चेयरमैन है और ये ईगो बासर यहाँ का जीएस है और युमगो बाम यहाँ का एजीएस है, युम्या बासर, ये लोग के बारे में वो लोग के लिए नहीं, आज वो लोग आयोजित करना, लेकिन आज इस बच्चा का जन्म सबका दिन में होगा। आज हर एक का जो अपना जो दिल में ये बच्चा को स्वागत के लिए तैयार के लिए, ये बच्चा एक सबसे पवित्र बच्चा होगा, सबसे राजाओं में से राजा होगा, सबसे बड़ाओं में से पवित्र होगा। ये बच्चा को, ये पुरुष को हम स्वागत के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। देखिए वो क्या करते हैं, उसके बाद वो सबसे बड़ा राजा होगा, इस संसार का शासक होगा। उसके बाद एक परी है जॉन 6:14 में पढ़ के दिखे तो, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. प्रेज द लॉर्ड। अभी ये जो हसन इते साहब जी ने बताया था ना आपको, ये एक बच्चा जन्मा लिया है, वो शासन करेगा इस संसार को, और वो हमारे सेलिब्रेशन के लिए भी वो हमारा अधिकार है। जब यहाँ से इस धरती से हम चला जाते हैं तो हम स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह का है। बोलता है आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन। जन्म के बाद वो क्या कहते हैं दूसरा में, मेरे बिना कोई स्वर्ग जा नहीं सकता है। क्या ये कितना बड़ा बात है? इस दुनिया में आप कोई भी धर्म या कोई भी धर्म किताब पढ़ के दिखे, ऐसा जो प्रीचिंग, ऐसा जो टीचिंग आप कभी सुना नहीं होगा ना। इसलिए देखिए आज यहाँ पे कितना रिटायर्ड ऑफिसर है, खासकर आज का यहाँ में इस प्रोग्राम को आयोजन, इस प्रोग्राम को संचालन करने वाला आज चेयरमैन साहब हमारा एक आंखों देखी गवाह है। वो एक टेक्नोक्रेट इंजीनियर है। देखिए कितना ये करते हैं। उसका मकसद क्या है? पैसा वाला लोग का मकसद कैसा होता है, मैं बीमार होने से भी क्या है अस्पताल जाएगा, मैं कुछ तकलीफ होने से भी क्या है वही जाएगा, वो करेगा, सोचता है। लेकिन हमारे मरने के बाद कितना हमको यहाँ में जो जीता है बहुत कम समय जीता है। हमारा मरने के बाद जो स्वर्ग रोशन
जो स्वर्ग का जिंदगी सबसे लंबा रहते हैं। इसलिए यहाँ हम लोग ये परमेश्वर, ये सत्य जीवन, ये जो सत्य राह हमको जाना, हमको चुनना बहुत जोते हैं। इसलिए आप सब यहाँ हैं। क्रिश्चियन बनने में इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ सहना पड़ता है। क्रिश्चियन कभी झूठ नहीं बोलता है, क्रिश्चियन कभी दुश्मनी को लड़ता नहीं है, क्रिश्चियन कभी किसी से लोभ लालची नहीं करता है। कितना तकलीफ होता है क्रिश्चियन बनने के लिए। इसलिए हम क्रिश्चियन जीवन अपनाने वाला लोग के लिए आज बहुत खुशी की दिन है। आज हम एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहा है इस एक पवित्र जगह में। ये बासर सदियों से अरुणाचल में एक इतना सुंदर नाम है, एक ब्लेसेड एक एरिया, एक जगह माना जाता है। यहाँ जहाँ से पहले भी जो प्रीवियस स्पीकर ने कहा, यहाँ से चीफ मिनिस्टर का पैदा हुआ, यहाँ से लोकसभा मेंबर पैदा हुआ, यहाँ से अभी तक कितना अच्छा नेता है। और ये एक सबसे ब्लेसेड एक जगह है। नाम भी देखिए, अपना जो पूर्वजों, अपना जो फोर फादर का नाम से एक बासर का नाम रखा गया है, वही है। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम यहाँ आज बहुत खुशी है आप सबका साथ रहकर। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम में देखा है, अरुणाचल में 46 जो डिनोमिनेशंस है, 46 डिनोमिनेशंस है, उसके लिए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम यहाँ आया है। और यहाँ कभी कभी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कभी कभी क्रिश्चियन समाज के लिए सुनने को मिलते हैं। बहुत अरुणाचल में जैसे खासकर हम लोग का ये जो सियांग बेल्ट से कभी कभी जो प्रॉब्लम्स, छोटा प्रॉब्लम आते हैं, आके अभी इन्होंने बताया बहुत सुंदर से कि ये कन्वर्सन का बारे में लेके ये होना नहीं है, ये होता नहीं है, रीति को नहीं मानता है, रिवाज को नहीं मानता है, अपना धर्म को नहीं मानता है। ऐसा करके बहुत अरुणाचल में जो हवा चलता है। हम जब ईसाई बनते हैं, ईसाई बनने में बहुत कारण होता है। ईसाई बन के आते हैं, जब ईसाई बनते हैं तो हम आप जिस जो परिवार से आते हैं, आप जिस जात से आते हैं, जिस कम्युनिटी का, वो जात का परंपरा को हम नहीं छोड़ना चाहिए, रीति रिवाज को हम नहीं छोड़ना चाहिए। हम वो परंपरा को भी, अपना रीति रिवाज को जिस जगह से आते हैं उनको हम हमेशा बचा कर रखना चाहिए। जैसा हम पहनते हैं, हमारा रहन, हमारा सहन, हम कभी भी उसको बदलना नहीं चाहिए। और हम क्रिश्चियन लोग कभी कभी जो क्रिश्चियन होने के बाद किसी जो धर्म के साथ, किसी जो अपना समाज का जो पूजा पाठ होता है, उसको बहुत कुछ लोग जो डिस्टोर्शन होता है या निंदा होता है बोल के बोलता है। लेकिन हम उनको जैसा आप अपना क्रिश्चियन धर्म लेने के बाद क्रिश्चियन धर्म को आप जैसा आदर करता है, ऐसे भी दूसरा का धर्म को हम आदर करना चाहिए। हमारा मकसद वही रहता है। जैसा हमारा निसी समाज में न्योकुम होता है, न्योकुम फेस्टिवल होता है, खासकर 3 हमारा पर्व है जैसे फेस्टिवल से जो न्योकुम फेस्टिवल होता है, लुंगते होता है, बुरीबुत होता है।
वहाँ पे बहुत तरह तरह का लोग होता है। और हमारा क्रिश्चियन समाज का लोग निसी में हम लोग बोलता है, आप जैसा क्रिश्चियन लोग जैसा अपना धर्म को प्यार करता है, इसी तरह दूसरा धर्म को भी हमको प्यार करना है, हमको आदर करना है, हम उनका साथ देना चाहिए, हम लोग यह कहते हैं। और देखिए, हम लोग कभी कभी क्रिश्चियन लोग का बहुत बदनाम आता है, खासकर जो चुनाव में होता है, इलेक्शन समय में होता है, वहाँ पे बहुत कुछ लोग बदनाम होता है। पास्टर लोग, कोई बूथर्स लोग चुनाव में नोट मांगता है, इधर जाता है उधर जाता है बोलता है। हम लोग ये समझना है, हम लोग ये जब कभी कभी सोचना है, चुनाव में नोट नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी किसको वोट मारने के लिए किसी से हम पैसा लेना जरूरी भी नहीं होता है। हम समाज में अच्छा, जो राजनीति में समाज में अच्छा काम करने वाला को, अच्छा नेता को हम हमेशा नेता चुनना चाहिए। चाहे कोई भी दल से आता है, नेता अच्छा होना है, वो नेता का इंटीग्रिटी, उम्मीदवार का इंटीग्रिटी अच्छा होना है, वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता होना है, उनको हम साथ देना चाहिए। क्रिश्चियन हम लोग देखिए कभी कभी बदनाम होता है हमारा समाज में, पास्टर लोग बैग में बुक के पैसा बुकता है, पैसा लेता है, इलेक्शन में इधर उधर आता है बोल के हम लोग ये करता है। ये सब हमको होना नहीं चाहिए। और अभी देखा है, बात में पहले ये बोला है एसटी का बारे में, ये दोनों ने ठीक कहा, ये जो हर्षन इटे सर और ये हम लोग का जो बाम साहब ने बहुत अच्छा से बता दिया। कुछ लोग एक अगवा, एक हवा फैलाता है कि अब वो जाने से, आप क्रिश्चियन बनने से आपका जो क्रिश्चियन जो एसटी शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट का आपको चिना जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसा करके कुछ लोग हवा होता है। वो एक संविधान अधिकार है, कुछ लोग बोलता है, लेकिन वो छीनने वाला चीज नहीं है, वो होने वाला चीज नहीं है। उनमें आप लोग डर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं ज्यादा समय नहीं लेगा। मैं जो बोलना था, मैं जो कहना था, कुछ शब्द पहले जो स्पीकर जो हर्षन इटे सर ने और ये आप जो बोलने वाला लोग बहुत ही सिद्ध से बहुत ही अच्छा से बोला। मैं आज बहुत खुशी हूँ आपका ये बासर जो क्रिश्चियन बासर पीपल जो लपरादा का जो क्रिश्चियन जो ईसाई भाई बहन लोग मुझे अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को याद किया, यहाँ बुला के ये आदर, ये सम्मान, ये प्यार हमें दिया। हम कभी ये प्यार, ये आदर को हम नहीं भूलेगा। और मैं आने वाले दिन में कुछ तकलीफ होता है, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है बोल के आप सब नहीं है, लेकिन आप विश्वासी लोग है बोल के आपका कोई समस्या के लिए, कोई दुख दर्द के लिए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जन्म हुआ है। और आपका किसी भी मुसीबत में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम आपको साथ देगा। यही रहा। उसके बाद जो हम कभी कभी जो समाज में अच्छा काम करने में हमेशा आगे रहना चाहिए क्रिश्चियन लोग। यहाँ भी जो बताया है इन्होंने, चेनिया बासर साहब ने बताया है, यहाँ ने कितना सोशल वर्क्स, जो सोशल कंट्रीब्यूशन इन्होंने जो दिया है, ये सब चीज़ हमेशा आगे बढ़कर रखना चाहिए। इसी दो शब्द के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर आज का चेयरमैन इंजीनियर जो यीमो गेई ने हमें अपना घर में, मेरा ईटानगर इतना दूर से यहाँ से आके घर में पंच के मुझे न्योता दिया आने के लिए।
कई बार फ़ोन में किया, सर आप इधर आके एक बार आइए बोल के। तो मैं ये सामान को मैं कभी भूलेगा नहीं। और अगला बार आप पहले जो एक स्पीकर ने कहा कि अगला बार यहाँ सब लोग फिर से एक मेगा एक जो एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन को किया जाना चाहिए बोल के बोला था। आप सबने स्वीकार किया। उसमें वो 2021 जो 23 का जो अवसर में इस जो अवसर को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम आपको साथ देगा, आपका सहयोग रहेगा। जो भी नेक्स्ट जो अगर ये नहीं रहते प्रेसिडेंट है तो मुझे संपर्क मुझे याद कीजिए। और इसी 2 शब्द के साथ मैं आप सबको सभी को क्रिसमस विश करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू आप सबों को मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। और आप सबको वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर टू every one of you all. Thank you all once again.